नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एज इट इज बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसीलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया वही है इफ 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। स्टार्टिंग वाला तो बहुत आसान है, के का वैल्यू तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इफ 3 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + k = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट ये है हमारा इक्वेशन, ये किसके बराबर 0 के बराबर, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, k का वैल्यू लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए लिख रहे हैं लेट f ऑफ x, ठीक है, या p ऑफ x भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां p नहीं दिया गया, ठीक है। x² - x + k, ठीक है। उसके बाद ये रूट्स है यानी कि 3 रूट्स है। स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, सिंस 3 इज द रूट ऑफ f ऑफ x देन फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम को बोलता है ये रूट्स है, फैक्टर है, यानी कि f ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर। f ऑफ 3 किसके बराबर 0 के बराबर। जहां x है वहां 3 पुट कर देंगे, यानी कि ये रहा x 3 का स्क्वायर - 3 + k = 0, ठीक है। ये k ला 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 - 3 + k = 0, इंप्लाई दैट 9 - 3 क्या हो गया 6 9 - 3 6 + k = 0, यानी कि इंप्लाई दैट k का वैल्यू क्या आया -6, k का वैल्यू क्या आया -6, ठीक है। अब k का वैल्यू आ गया, अब हम यहां पे इक्वेशन पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां भी k है यहां भी k है, अब हम k का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन बनता है नाम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं f ऑफ 2x। इक्वेशन पहले एक बार लिखते हैं, इक्वेशन दिया गया x² k * 2x + k + 2 + p, ठीक है। x k का वैल्यू क्या दिया गया -6, तो अब हम वो क्या करते हैं पुट कर देते हैं। ये रहा x² यहां -6 होगा तो -6 हो गया, ये रहा 2x इनसाइड में क्या हो गया k का वैल्यू -6 -6 + 2 और प्लस 2p सॉरी x² ये 2x है ना, 2x * -6 2x * -6 क्या हो गया 12 -6 + 2 -6 + 2 क्या हो गया -2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 चौके 24 और प्लस ये p, ठीक है। अब यहाँ जनरल इक्वेशन आ गया, फिर से देखिए ये वाला था, ये x फिर किसी में था तो माइनस प्लस क्या होगा -6 2 क्या होगा 12 और x एज इट इज, ठीक है। ये जो -6 + 2 था तो -6 + 2 क्या हुआ -4 इनसाइड, और ये बाहर मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ -6 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 6 4 जा 24 और ये p तो सबसे बाहर याद रखिए ना। अब हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन आ गया, ये है कांस्टेंट यानी c, ये है b और आगे क्या है कोएफिशिएंट 1, ठीक है। अब यहां से ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया तो हमारे पास यहां तीनों चीज पता है, हियर a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -12 और c का वैल्यू है 24 + p, c का वैल्यू क्या है 24 + p, ठीक है। अब हमारे पास a b c तीनों का वैल्यू अवेलेबल है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं d कैलकुलेट करते हैं देन d = b² - 4ac, b² यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4ac यानी 4 * 1 * 24 + p, सॉल्व कीजिए। -12 का स्क्वायर हो गया 144, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -24 × 4 24 × 48 48 × 96 यानी 2400 के 96 यानी कि ये आ गया 96 और p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4p, ठीक है। 144 में भी हम इसको माइनस कर सकते हैं, माइनस कीजिए 1 के लिए 14 बचा गया 8, यहां पर गया 13 13 में हो गया 4 48 माइनस कितना 4, ये क्या आ गया d का वैल्यू, ठीक है। जैसे वहां वैल्यू पुट किए k का तब ये क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। अब फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास क्या है यानी वी हैव d = 0, d आया क्या है तो 48 - 4p = 0, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव 4p = 48 4 से घटाइए 12 यानी p का वैल्यू क्या आ गया 12, क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपको